ठीक है, या तो वो किसी पर्सन का नाम होगा उसका जेंडर, या नाम होगा उसका जेंडर, या किसी थिंग का नाम होगा उसका जेंडर। मतलब ये कि जेंडर सिर्फ नाउन का होता है, एडजेक्टिव का नहीं होता है, या फिर एडवर्ब का नहीं होता है, या दूसरे प्रोनाउन का नहीं होता है, सिर्फ नाउन का ही हो सकता है। तो ये आप ध्यान से एक एक चीज सुनिएगा। उससे पहले कि जेंडर में थोड़ा सा कंफ्यूजन भी होता है। जैसे ये वर्ड है चाइल्ड, तो चाइल्ड कौन सा जेंडर है? 4 जेंडर होते हैं, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर। अब चाइल्ड और नेबर ये किस कैटेगरी में आता है, ये हम अभी आज के लेक्चर में ये समझेंगे, और ये कंफ्यूजन और ये डाउट सारा क्लियर करेंगे। तो पहले हम एक एक करके समझेंगे व्हाट इज मैस्कुलिन जेंडर, व्हाट इज फेमिनिन जेंडर, व्हाट इज कॉमन जेंडर एंड व्हाट इज न्यूट्रल जेंडर। इसको एक एक करके पहले समझिएगा ताकि चीजें क्लियर होती चली जाए। तो सबसे पहले तो ये देखें आप कि मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है। व्हाट इज मैस्कुलिन जेंडर, जिसे हिंदी में आप पुल्लिंग कहते हैं। सो इट डिनोट्स अ मेल एनिमल, यानी पुरुष जाति का बोध कराता है। जो पुरुष जाति का बोध कराता है, जो मेल एनिमल का को डिनोट करता है, उसको हम मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। जैसे बॉय लड़का, मैन आदमी, ब्रदर भाई, किंग राजा, पापा सन अंकल। ठीक है, ये जितने भी वर्ड्स हैं ये किसी मेल एनिमल यानी पुरुष जाति का ही बोध कराते हैं। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे मैस्कुलिन जेंडर। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? से यस और नो? Yes, Step by sir. step. ओके, अब इसके बाद हम देखते हैं फेमिनिन जेंडर क्या होता है। मैस्कुलिन जेंडर तो आप समझ गए। अब फेमिनिन जेंडर होता है, ये तो आप समझ गए। फेमिनिन जेंडर जैसे आप देखें, एक होता है विच यानी जादूगरनी, और इसका जो ऑपोजिट होता है यानी कि मैस्कुलिन होता है वो विजर्ड यानी जादूगर। तो ये फेमिनिन जेंडर है। तो ये फेमिनिन है, ये जो फीमेल है जादूगरनी, ये या चुड़ैल भी कहते हैं इसको, ये फेमिनिन जेंडर कहलाता है, यानी उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट। तो आपने ये सीखा कि इट डिनोट्स अ फीमेल एनिमल, यानी स्त्री जाति का जो बोध कराता है उसको हम कहते हैं फेमिनिन जेंडर या स्त्रीलिंग जेंडर। जैसे गर्ल जो पिछले स्लाइड पे ही था, बॉय, तो उसका जो ऑपोजिट यानी उसका जो फेमिनिन जेंडर होगा वो गर्ल। मैन का फेमिनिन जेंडर वुमन, ब्रदर का फेमिनिन जेंडर सिस्टर, किंग का फेमिनिन जेंडर क्वीन, एंड पापा का फेमिनिन जेंडर मम्मी, एंड सन का फेमिनिन जेंडर डॉटर, एंड अंकल का फेमिनिन जेंडर aunt. Is that clear so far? Say yes or no? Clear है? Yes, sir. Yes, sir. तो दिस इज कॉल्ड फेमिनिन जेंडर। अब हम चलते हैं, ये तो आप समझ गए। इट मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है? इट डिनोट्स अ मेल एनिमल, यानी पुरुष जाति का जो बोध कराता है उसको हम मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। और जो फेमिनिन जेंडर, इट डिनोट्स अ फीमेल एनिमल, यानी स्त्री जाति का जो बोध कराता है उसको हम फेमिनिन जेंडर कहते हैं। अब चलते हैं अगले टॉपिक पे कि व्हाट इज कॉमन जेंडर। अब यहां देखें कि इट डिनोट्स आइदर अ मेल और अ फीमेल, यानी कि या तो पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराता है। यानी कि कॉमन जेंडर एक ऐसा जेंडर होता है कि वो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकती है, वो पता नहीं चलता। फॉर एग्जाम्पल यहां देखिए तो उसको हम कॉमन जेंडर कहेंगे क्योंकि वो कॉमन है। फॉर एग्जाम्पल चाइल्ड, तो चाइल्ड का मतलब होता है बच्चा बच्ची, तो फीमेल चाइल्ड भी हो सकती है और मेल चाइल्ड भी हो सकता है। इसी तरीके से बेबी, तो बेबी भी कॉमन जेंडर है क्योंकि मेल बेबी भी हो सकता है, बॉय बेबी एंड गर्ल बेबी भी हो सकती है। उसी तरीके से यहां देखें कैंडिडेट, कैंडिडेट भी कॉमन जेंडर है क्योंकि कैंडिडेट मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकती है। उसी तरीके से क्लासमेट, दिस इज ऑल्सो अ कॉमन जेंडर। क्लासमेट एक मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकती है। उसी तरीके से स्टूडेंट, स्टूडेंट भी एक कॉमन जेंडर है क्योंकि मेल स्टूडेंट भी हो सकता है और फीमेल स्टूडेंट भी हो सकती है। उसी तरीके से पर्सन, पर्सन का मतलब व्यक्ति, मेल व्यक्ति भी हो सकता है, फीमेल व्यक्ति भी हो सकती है। सो दिस इज कॉल्ड कॉमन जेंडर क्योंकि ये मेल या फीमेल दोनों में से एक होगा। सो इज दैट क्लियर? व्हाट इज कॉमन जेंडर? डिड यू गेट इट? से यस और नो? Yes, sir. ओके, सभी लोग बोला करें। Excuse अब me, हम sir. जी जी, शो गो Sir, अहेड। can you explain me a common gender? कॉमन जेंडर हुदा उसे कहते हैं, इट डिनोट्स आइदर अ मेल और अ फीमेल, व्हिच मींस कि या तो ये मेल होगा या फीमेल होगा। मतलब उस वर्ड से ये नहीं पता चलेगा कि मेल है या फीमेल है, इसीलिए वो कॉमन जेंडर है। फॉर एग्जाम्पल जब मैं बोलता हूँ चाइल्ड, तो चाइल्ड से ये थोड़ी पता चल रहा है कि मेल है या फीमेल है,
चाइल्ड का मतलब तो बच्चा भी होता है, बच्ची भी होती है, यानी कि बॉय चाइल्ड भी हो सकता है, गर्ल चाइल्ड भी हो सकती है। उसी तरीके से मेल बेबी भी हो सकता है, बॉय बेबी भी हो सकता है और गर्ल बेबी भी हो सकती है। सो ये जितने भी वर्ड्स हैं वो मेल या तो मेल है या तो फीमेल है, लेकिन क्या है ये नहीं पता, इसीलिए कॉमन जेंडर है। हुदा, इज दैट क्लियर? समझ आया? Yes, sir. तो ये जितने भी वर्ड देख रहे हैं ना, चाइल्ड, बेबी, कैंडिडेट, क्लासमेट, स्टूडेंट, पर्सन, ये सारे कॉमन जेंडर की कैटेगरी में आएंगे, क्योंकि इनसे पता नहीं चल रहा है कि मेल है या फीमेल है। मतलब इट डिनोट्स आइदर अ मेल और फीमेल, बट यू कैन नॉट नो कि चाइल्ड बेबी जब तक मेंशन नहीं करोगे बॉय बेबी है, गर्ल बेबी है। सो दिस इज कॉल्ड कॉमन जेंडर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूट्रल जेंडर पे, कि न्यूट्रल जेंडर क्या होता है। यहाँ देखें, न्यूट्रल जेंडर यानी कि नपुंसकलिंग, इट डिनोट्स नाइदर अ मेल नॉर अ फीमेल। और नपुंसकलिंग यानी न्यूट्रल जेंडर हम उसे कहते हैं जिससे ना तो पुरुष और ना ही स्त्री जाति का बोध हो, यानी कि ना तो मेल होगा ना वो फीमेल होगी, यानी किसी चीज का नाम होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लुक एट हियर, किसी थिंग का नाम होगा। फॉर एग्जाम्पल पेंसिल, तो पेंसिल ना तो मेल होता है ना फीमेल होती है, ये तो इट इज अ नेम ऑफ अ थिंग, ये किसी चीज का नाम है, किसी वस्तु का नाम है। उसी तरीके से प्लांट, प्लांट भी मेल फीमेल होता है वैसे, लेकिन कंसिडर नहीं किया जाता है। मतलब एडवांस साइंस में अब तो मेल प्लांट भी होता है, फीमेल प्लांट भी होते हैं, दे हैव जेंडर्स। बट एनीवेज ऑन लिटरेचर लेवल इसको न्यूट्रल जेंडर ही समझा जाता है। देखिए नेक्स्ट, पेन, दिस इज ऑल्सो अ न्यूट्रल जेंडर। बेड, दिस इज ऑल्सो अ न्यूट्रल जेंडर। Kitchen, this is also a neuter gender. Room, this is also a neuter gender. Book, this is also a neuter gender. Mango, this is also a neuter gender. Why they are neuter gender? Because it denotes neither a male nor a female. ना ये पुरुष जाति का बोध कराता है, ना ये स्त्री जाति का बोध कराता है। इसका कोई जेंडर नहीं होता है, क्योंकि ये चीजों के नाम है इंग्लिश में। हालांकि हिंदी में, हमारे हिंदी में तो क्या होता है ना, हिंदी उर्दू में, कि जो जो थिंग होता है उसका भी जेंडर होता है, लेकिन इंग्लिश में नहीं होता है। इज दैट क्लियर? ये समझ आया? हाँ जी, Yes, sir. ओके। तो आप ये समझ गए कि भाई मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर, मतलब अब एक वर्ड है आपके सामने, ये वर्ड क्लेवर। कोई मुझे बताएगा ये कौन सा जेंडर है? कोई बता सकता है? Sir, can I? या श्योर? Sir, it is a common gender. ठीक है, और कोई ट्राई कर सकता है? हेलो, न्यूट्रल जेंडर। और कोई ट्राई कर सकता है? सर ये क्लेवर जो वर्ड है, ये कौन से जेंडर की कैटेगरी में आएगा? कौन सा जेंडर है? आई एम आस्किंग क्वेश्चन, ये कौन सा जेंडर है? क्लेवर वर्ड। कॉमन जेंडर। ठीक है, और कोई कोशिश करे? देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये कंफ्यूजन होती है ताकि आप ना थोड़ा सा समझें, क्योंकि देखिए क्लेवर जो वर्ड है जिसका मतलब होता है चालाक, ना तो ये मैस्कुलिन है, क्योंकि ये कोई मैस्कुलिन यानी कि किसी मेल जेंडर का बोध नहीं कराता। फेमिनिन भी नहीं है। अब न्यूटर तो है ही नहीं, क्योंकि किसी चीज का नाम नहीं है, कोई मेल या फीमेल तो है नहीं। तो आपके पास बचता है कॉमन जेंडर, और आप अक्सर लोगों ने बोला ये कॉमन जेंडर है, लेकिन सच तो ये है कि क्लेवर कॉमन जेंडर नहीं है, कोई भी जेंडर नहीं है। Why? Because क्लेवर नाउन है ही नहीं। जेंडर तो नाउन का होता है, क्लेवर एक एडजेक्टिव है, यानी कि विशेषण है, इसलिए इसका कोई जेंडर नहीं होगा। ठीक है, ये आपको सिर्फ फर्क बताने के लिए बताया गया है। इज दैट क्लियर? समझ आया आपको क्या बोला मैंने? इसका कोई जेंडर नहीं होगा, बिकॉज दिस इज एडजेक्टिव, और जेंडर सिर्फ नाउन का होता है। इज दैट क्लियर? सही है, सुनो, बोल दिया करें। Yes, यस sir. सर। अब यहां देखें कि ये जो वर्ड है क्लेवर, एक सेंटेंस लेते हैं कि वो लड़की चालाक है, ये सेंटेंस है। वो लड़की, ये आपका सब्जेक्ट है, यानी कि दैट गर्ल इज क्लेवर, यानी वो लड़की चालाक है। तो ये जो चालाक है, ये उस लड़की की क्वालिटी है, यानी कि उसकी विशेषता को बताता है कि वो लड़की क्लेवर है। यानी ये नाउन नहीं है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव कहते हैं जो जो नाउन की क्वालिटी को बताए, नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को बताए, या उसके बारे में कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन दे। तो ये जो वर्ड है
वो लड़की सब्जेक्ट उसके बारे में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है और ये नाउन नहीं है। जेंडर सिर्फ और सिर्फ नाउन का ही होता है, तो इसीलिए इसका कोई जेंडर नहीं है क्योंकि ये एडजेक्टिव है। तो इसको सिंपली दैट गर्ल इज क्लेवर। इज दैट क्लियर? समझ आया? तो इसका ध्यान रखना है आपको कि नाउन का ही जेंडर होगा हमेशा। क्लियर है? सही है? सुनो Yes, आगे sir. जी, आगे चल। तो अब यहाँ पे देखें, आप ये सीख चुके कि मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है, इट डिनोट्स अ मेल एनिमल। फेमिनिन जेंडर क्या होता है, इट डिनोट्स अ फीमेल एनिमल। और कॉमन जेंडर क्या होता है, इट डिनोट्स आइदर अ मेल और अ फीमेल। और न्यूट्रल जेंडर क्या होता है, इट डिनोट्स नाइदर मेल नॉर अ फीमेल। यानी कि कोई चीज होगी, निर्जीव चीज होगी, यानी कि नॉन लिविंग थिंग होगी, बेजान चीज होगी। सो निर्जीव नॉन लिविंग थिंग होगी, बेजान चीज होगी जिसमें जान नहीं होती है, उसी का न्यूट्रल जेंडर होता है। इज दैट क्लियर सो फार? से यस और नो? आगे चलते हैं। हेलो हेलो, इज दैट क्लियर? ओके, अब यहां पे देखें, एक वर्ड है प्लैनेट। ठीक है, प्लैनेट। अब मैं बोलूं कि प्लैनेट कौन सा जेंडर है, तो ना तो ये मैस्कुलिन जेंडर होगा क्योंकि मेल नहीं होता है, फेमिनिन जेंडर भी नहीं होता क्योंकि फीमेल नहीं होता है। अब बचता है हमारा कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर। और प्लैनेट ऑफ कोर्स नाउन है, तो कॉमन जेंडर या न्यूट्रल जेंडर में होगा। और लिविंग बीइंग है क्या? ये लिविंग बीइंग नहीं है, लिविंग बीइंग नहीं है नहीं लिविंग बीइंग। लेकिन कई बार लिटरेचर में, सॉन्ग्स में आप देखेंगे कि इसको एज ए लिविंग बीइंग की तरह ट्रीट किया गया है। उसको इंग्लिश में बोलते हैं पर्सोनिफाई करना। पर्सोनिफिकेशन एक फिगर ऑफ स्पीच होता है, पोइट्री में या प्रोज में इस्तेमाल किया जाता है। जब आप बेजान चीज में, मतलब इमेजिनेशन के थ्रू उसके अंदर जान डाल के उससे बात करते हैं या उससे बात करवाते हैं। यानी कि मैं पेड़ से भी बात कर सकता हूँ, पेड़ बोल भी सकता है, रियलिटी में नहीं लेकिन उसको इमेजिनेशन में, तो उसको बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफाई। मतलब जब आप नॉन लिविंग बीइंग को इमेजिनरी, मतलब इमेजिनरी सोचकर उसको लिविंग बीइंग की तरह ट्रीट करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन या पर्सोनिफाई। जैसे सूरज, ये वर्ड है सूरज, एक प्लैनेट का नाम है सूरज। लेकिन एक एक सॉन्ग है, देयर आर सो मेनी सॉन्ग्स। एक सॉन्ग है, द सन हैज गॉट हिज हैट ऑन एंड ही इज कमिंग आउट टुडे, नाउ वी ऑल बी हैप्पी। मतलब कि सूरज हैज गॉट हिज हैट, मतलब सूरज ने अपनी टोपी पहन ली है। अब देखें, यहाँ पे सूरज को एक 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 लिविंग बीइंग की तरह ट्रीट किया गया है, हालांकि लिविंग बीइंग नहीं होता है सूरज। क्योंकि ये सॉन्ग है, लिटरेचर है, तो इसमें अलाउ है, इसमें करते हैं पर्सोनिफाई बेजान चीजों को। बट ये आपका न्यूट्रल जेंडर ही कहलाएगा रियलिटी में। बट यहाँ पे इस पर्टिकुलर इस सिचुएशन में इसको न्यूट्रल जेंडर नहीं बल्कि एक कॉमन जेंडर की तरह, एक लिविंग बीइंग की तरह ट्रीट किया जा रहा है। ठीक है, ये फर्क पता चला आपको क्या बोल रहा हूं मैं? सही है? सुनो, Yes, sir. हेलो। अभी एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल को ध्यान से सुनिएगा। एक सेंटेंस है, इंडिया इज अ कंट्री, शी इज वेरी रिच इन कल्चर। मतलब कि इंडिया एक देश है, इंडिया एक मुल्क है, एक देश है। शी इज वेरी रिच, वो बहुत रिच है इन कल्चर, कल्चर में। तो यहाँ पे देखें, ये जो इंडिया है एक नाउन है, प्रॉपर नाउन है। ठीक है, और अगले सेंटेंस में इसके लिए शी यूज हुआ है, शी यूज हुआ है, जैसे कि कोई फेमिनिन जेंडर है। मतलब कंट्री जितनी भी होती है ना पूरी दुनिया में, वो न्यूट्रल जेंडर ट्रीट किया जाता है इंडिया को छोड़ के, क्योंकि इंडिया में इसको फीमेल की तरह ट्रीट करते हैं कंट्री को, तो उसके लिए ये शी इस्तेमाल हुआ है प्रोनाउन। तो ये इंडिया इज ए कंट्री, इंडिया एक कंट्री है, शी इज वेरी रिच इन कल्चर, वो कल्चर में बहुत रिच है। तो यहाँ पे एज अ फेमिनिन जेंडर की तरह ट्रीट किया गया है इंडिया को, ये इसीलिए शी इस्तेमाल हुआ है प्रोनाउन। तो ये एक नेम ऑफ अ कंट्री है और यहाँ पे लिविंग बीइंग की तरह ट्रीट किया गया है। ठीक है, तो ये फिर ये भी पर्सोनिफिकेशन कहलाएगा। ठीक है, इज दैट क्लियर? समझ आया आपको? सही है? सुनो, हेलो हेलो, Yes, sir. ओके। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो इसी तरीके से बहुत सारे वर्ड्स हैं और वो सारे नाउन होंगे जिनका जेंडर होगा। तो मैं कुछ एग्जांपल देता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा ताकि याद भी हो जाए आप लोगों को। तो इसका छोटा सा रूल है, सारे जेंडर पे अप्लाई नहीं होता है, कि कुछ को मेल से फीमेल यानी मैस्कुलिन जेंडर से जब आपको फेमिनिन जेंडर में
कन्वर्ट करना होता है तो आप ESS या INE ऐड कर देते हैं, ठीक है, सारे में नहीं, मतलब एक्सेप्शन भी बहुत सारे। फॉर एग्जाम्पल लॉयन, लॉयन का मतलब होता है शेर, और शेरनी को क्या कहते हैं? लॉयनस, लॉयनस, यानी उसके अंदर हमने ESS ऐड कर दिया एंड इट बिकम्स फेमिनिन जेंडर। ये समझ आया आपको? लायन, लायनेस, शेर, शेरनी। इज दैट क्लियर? से यस और नो? हेलो, Yes, sir. ओके। तो इसी तरीके से कुछ एग्जांपल है, ध्यान से सुनिएगा। एक्टर, एक्ट्रेस, यानी कि मेल एक्टर एंड फीमेल एक्ट्रेस, ठीक है, ये फर्क है। ये इसका फेमिनिन जेंडर है, ये मेल जेंडर है, ये फेमिनिन जेंडर है। नेक्स्ट एग्जांपल, टाइगर, टाइगर, और इसका फेमिनिन जेंडर क्या होगा? टाइग्रेस, टाइग्रेस, ठीक है। उसी तरीके से आप देखें वेटर, यानी मेल वेटर जो होटल में काम करता है, वेटर, और इसका फीमेल अगर वेटर है तो उसको वेट्रेस बोलेंगे, वेटर नहीं बोलेंगे, वेट्रेस, वेटर, वेट्रेस, यानी फेमिनिन जेंडर। अब देखिए नेक्स्ट, हीरो। अब ये आपको INE ऐड करके इसको फेमिनिन जेंडर बना सकते हैं, जैसे हीरो यानी मेल हीरो, और फीमेल हीरो हो तो हीरोइन, हीरो, हीरोइन। क्लियर है? ये फेमिनिन जेंडर बन गया। नेक्स्ट देखें, बॉय। अब ये एक्सेप्शन है, यहां पे रूल नहीं है। बॉय लड़का, गर्ल लड़की, एग्जैक्टली ये इसका फेमिनिन जेंडर है। ऑपोजिट भी कह सकते हैं, तो ब्रदर, सिस्टर, ब्रदर का फेमिनिन जेंडर सिस्टर, हस्बैंड का फेमिनिन जेंडर वाइफ, एंड बैचलर का फेमिनिन जेंडर स्पेंस्टर। बैचलर का मतलब होता है कंवारा, मेल कंवारा, जिसकी शादी नहीं हुई होती है। लेकिन अगर कोई लड़की है, कंवारी है, जिसकी शादी नहीं हुई, तो उसको क्या बोलेंगे? स्पेंस्टर। बैचलर नहीं कहेंगे उसको, बैचलर तो मेल के लिए यूज होता है, फीमेल के लिए क्या वर्ड यूज होता है? स्पेंस्टर। ये समझ आया? आज के बाद ये वर्ड यूज करना है आपको, क्लियर है? स्पेंस्टर से यस और Okay, sir. याद रखना है। अब देखें हॉर्स, हॉर्स का मतलब घोड़ा, यानी मेल घोड़ा, लेकिन फीमेल घोड़ी है तो हम हॉर्स नहीं बोलेंगे, उसको मेयर बोलते हैं, मेयर। हॉर्स यानी घोड़ा, मेल घोड़ा, और फीमेल अगर घोड़ी है तो मेयर। उसको फीमेल हॉर्स भी कह देते हैं कई बार, लेकिन सही तरीका उसके लिए एक वर्ड है मेयर। नेक्स्ट है बुल, बुल मतलब बैल, ठीक है, और उसका फेमिनिन जेंडर क्या होगा? काव, यानी गाय। और ये सारे नाउन है, नाउन का ही जेंडर होता है, ध्यान रखें। नेक्स्ट वर्ड है कॉक, यानी मुर्गा, और उसका फेमिनिन जेंडर हैन, मुर्गी। अब देखिए नेफ्यू, नेफ्यू के दो मतलब है, भतीजे को भी नेफ्यू कहते हैं, भांजे को भी नेफ्यू कहते हैं। इसका फेमिनिन जेंडर होता है नीज, नीज भतीजी को भी कहते हैं और भांजी को भी कहते हैं। तो नेफ्यू का फेमिनिन जेंडर, नेफ्यू मैस्कुलिन जेंडर है, और इसका फेमिनिन जेंडर क्या होगा? नीज। याद रखें, ये सारी चीजें आपकी बेस में आगे काम आएंगी, बेसिक्स। सो ये आपसे, आपका फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होता है, क्योंकि इस तरह की गलतियां होती है और सेंटेंस गलत बना देते हैं लोग। देखिए सर, मैस्कुलिन जेंडर, फीमेल जेंडर, फेमिनिन जेंडर मैडम या मैम, सन, डॉटर, फादर, मदर, ग्रैंडफादर यानी दादा या नाना, दादा को भी ग्रैंडफादर बोलते हैं और नाना को भी ग्रैंडफादर बोलते हैं। लेकिन अगर आपको स्पेसिफिक करना है तो क्या बोलेंगे? पैटर्नल ग्रैंडफादर और मैटरनल ग्रैंडफादर, यानी नाना होंगे तो मैटरनल, मैटरनल ग्रैंडफादर यानी मदर की साइड से, और फादर की साइड से है तो पैटर्नल ग्रैंडफादर यानी दादा। और ग्रैंड मदर नानी को भी कहते हैं, दादी को भी कहते हैं। लेकिन आप स्पेसिफिक करना चाहते हैं तो आप मैटरनल ग्रैंड मदर और पैटर्नल ग्रैंड मदर यूज कर लेंगे, ठीक है? क्लियर है? से सुनो, हेलो, Yes, sir. बोल दिया करो, सब लोग Yes, ध्यान sir. से सुने। अब देखिए लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड मतलब मकान मालिक या जमीन मालिक, ठीक है। लैंडलेडी, उसका फेमिनिन जेंडर, मतलब अगर कोई मकान मालकिन है तो उसको लैंडलेडी बोलेंगे, ठीक है। लैंडलॉर्ड मकान मालिक, इसका फेमिनिन जेंडर। पीकॉक, पीकॉक मतलब मोर, और पी हैन मतलब मोरनी। तो यहाँ पे देखिए कॉक का मतलब जैसे हमने मुर्गा देखा था, एग्जैक्टली उसका फेमिनिन जेंडर था हैन, तो हमने पीकॉक में भी यही वाला फॉर्मूला यूज किया। पीकॉक मतलब मोर और पी हैन मतलब मोरनी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये मैंने जो पहला सवाल पूछा था कि चाइल्ड, अब खुद ही आप बता सकते हैं कि चाइल्ड और नेबर कौन सा जेंडर है, कोई बताएगा?
लिखा हुआ ही है वो तो। चाइल्ड एक कॉमन जेंडर है क्योंकि चाइल्ड मेल या फीमेल को डिनोट नहीं करता है, इट डिनोट्स आइदर अ मेल और अ फीमेल, मतलब कि वो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकती है एक चाइल्ड। उसी तरीके से नेबर यानी पड़ोसी, पड़ोसी आपका एक मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है। तो ये दिस इज कॉल्ड कॉमन जेंडर, उभय लिंग जिसे बोलते हैं। ठीक है, कंफ्यूजन दूर हो गया ना, अब समझ आया किसे कहते हैं कॉमन जेंडर? सही है, सुनो। हेलो, Yes, sir. ओके। अब यहाँ पे देखिए कुछ आपके सामने कुछ एग्जांपल्स और हैं मैस्कुलिन और फेमिनिन के। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये वर्ड है एडमिनिस्ट्रेटर, ध्यान से देखिएगा ताकि आपको याद हो जाए और थोड़ा प्रोनाउंसिएशन भी क्लियर है। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब प्रबंधक या शासक, शासक, मेल हाकिम, रूलर। और कोई फीमेल है तो उसको हम एडमिनिस्ट्रेटर नहीं कहते, उसको हम बोलते एडमिनिस्ट्रेटिक्स यानी शासिका, एडमिनिस्ट्रेटिक्स। ध्यान रखिएगा। एस का मतलब होता है गधा, और गधी को क्या बोलते हैं? जेनी। ध्यान रखिए। बैचलर का मतलब होता है कंवारा, और कुंवारी को क्या बोलते हैं? स्पेंस्टर, अभी बताया था। और ब्यू का मतलब होता है बांका या रंगीला, और सुंदरी और रंगीली है कोई तो उसको हम बोलेंगे बैले, बैले। ठीक। बोर, बोर का मतलब होता है जंगली सुअर, और कोई फीमेल है, सुअरी है कोई तो उसको हम बोलते हैं सो, SOW। बॉय लड़का, इसका फेमिनिन जेंडर, लड़की को क्या बोलेंगे? गर्ल। उसी तरीके से ब्राइड ग्रूम का मतलब होता है दूल्हा, और दुल्हन को क्या बोलते हैं हम? सिर्फ ब्राइड। ठीक, ब्राइड ग्रूम एंड ब्राइड, ये इसका फेमिनिन जेंडर है। इज दैट क्लियर? सही है, सुनो। Yes, Yes, sir. sir. ओके। उसी तरीके से ब्रदर का फेमिनिन जेंडर सिस्टर। बक, बक का मतलब होता है नर, कोई भी चीज नर, और कोई मादा है तो उसको हम बोलेंगे डो। ध्यान रहे, बक, डो। ये चीजें आपको मैं होमवर्क भी देने वाला हूं तो आप ध्यान से सुनेंगे तो कर लेंगे। बुल या ऑक्स, बुल सांड, ऑक्स बैल, और इन दोनों का जो फेमिनिन जेंडर होता है गाय यानी काव। बुलक, बुलक यानी बघिया, और जो फीमेल होती है उसकी बछिया, उसको हम बोलते हैं हाइफा। ठीक। कॉब या स्वैन का मतलब होता है हंस, और हंसनी को हम बोलते हैं पेन। कितना इंटरेस्टिंग है, पेन का मतलब कलम भी होता है। ठीक है, और हंसनी को भी हम पेन बोलते हैं, PEN, स्पेलिंग भी सेम है। तो मेल हंस है तो उसको बोलेंगे हम कॉब या स्वैन, और फीमेल है तो उसको हम बोलेंगे पेन। ठीक। कॉक मुर्गा, हैन मुर्गी। कॉक यानी रूस्टर, मुर्गा, और इसका फेमिनिन होता है हैन, हैन ही होता है। कोल्ट, कोल्ट मतलब बछड़ा, और बछड़ी है तो उसको हम बोलेंगे फिली। कोल्ट बछड़ा, बछड़ी है तो फिली। इज दैट क्लियर? से यस नो। Yes, sir. ओके। इन सबको आप थोड़ा ना इंटरेस्ट से लेके करें, एक पैशनेट होके, क्यूरियस होके, तो ये कभी वर्ड भूलेंगे ही नहीं, कभी नहीं भूलेंगे जब क्यूरियस होते हैं आप तो। देखिए कोल्ट, ये हमने देखा, यंग हॉर्स को कहते हैं कोल्ट, घोड़े का बछड़ा, और बछड़ी को हम फिली बोलते हैं, अभी बताया था। डॉग यानी कि कुत्ता, बिच यानी कुतिया, फेमिनिन मैस्कुलिन, फेमिनिन जेंडर। डंकी यानी गधा, मेल होता है, और जो गधी होता है, गधी होती है, उसको हम बोलते हैं जेनी। डंकी नहीं बोलते हैं। आज के बाद से किसी फीमेल को अगर डंकी बोला तो गलत बोल रहे हो आप, जेनी बोलना है, जेनी। ठीक, अगर बोलना है तो। नेक्स्ट है ड्रेक, ड्रेक मतलब बत्तख, बत्तख, और बत्तखी है अगर कोई फेमिनिन जेंडर तो उसको हम बोलते हैं डक। तो देखें, डक का मतलब बत्तख नहीं होता है, हमने बचपन से पढ़ा होगा। डक का मतलब सॉरी, क्या बोल रहे भानु? हाँ, नाम भी रखते हैं जेनी, सही बात है, नाम भी रखते हैं जेनी कुछ लोग। जी जी जी, आई डोंट नो क्यों रखते हैं, बट रखते हैं, बिल्कुल रखते हैं। वेस्टर्न वर्ल्ड में तो बहुत रखते हैं जेनी, बट आई थिंक मे बी उसकी स्पेलिंग अलग होती होगी, एक बार चेक कर लीजिएगा। सर की जगह आई लगता है, EI। सॉरी सॉरी, क्या बोल रहे हैं? सर जेनी वर्ड Y की जगह IE लगता है। ओके, हाँ, तो वो फिर ऐसा होगा, वही कह रहा हूँ, उसकी स्पेलिंग थोड़ी अलग होगी, जो नाउन है, प्रॉपर नाउन। सो डंकी मतलब गधा, जेनी मतलब गधी, ड्रेक मतलब बत्तख, और बत्तखी को हम बोलते हैं टैक, लेकिन डक। और जनरली आपने बचपन से देखा होगा कि आप ना बत्तख बत्तख
सुनते आए हो कि डक का मतलब बत्तख, लेकिन डक का मतलब बत्तख नहीं होता है, बत्तखी का मतलब डक होता है, और मेल है अगर वो यानी बत्तख तो उसको हम बोलते हैं ड्रेक। ठीक है, तो ये फर्क आज के बाद पता होना चाहिए आपको, गलती नहीं करना है। मतलब बत्तख को डक नहीं बोलना है, बत्तखी को बोलना है, यानी कि जो फेमिनिन जेंडर है। नेक्स्ट देखें ड्रोन, ड्रोन का मतलब होता है नर मधुमक्खी, और जो मादा मधुमक्खी होती है उसको हम बोलते हैं बी, यानी कि जो मादा मधुमक्खी है फेमिनिन जेंडर उसको हम बोलते हैं बी, लेकिन अगर मैस्कुलिन जेंडर है तो उसको हम बी नहीं बोलते, ड्रोन बोलते हैं। हालांकि सबके लिए बी का यूज करते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन इन दोनों में फर्क आपको पता होना चाहिए। फादर या सर ड्रोन सर ड्रोन उसको भी तो बोलते हैं। जी जी हाँ, उसको भी बोलते हैं, लेकिन ड्रोन का असली मतलब होता है नर मधुमक्खी। ठीक है, ओके सर। होगा प्रॉबेबली। और बी का मतलब होता है मादा मधुमक्खी। फादर पिताजी, मदर माताजी, फियांसे। अब देखिए यहाँ पे ये वर्ड है फियांसे। अब ये इंटरेस्टिंग वर्ड है, फियांसे का मतलब होता है मंगेतर, यानी लड़का, मैस्कुलिन मंगेतर। अब यहाँ पे देखिए ये वर्ड, इसको भी हम बोलते हैं फियांसे, लेकिन स्पेलिंग अलग अलग है। लिखोगे जब आप तो इसको अलग अलग तरीके से लिखोगे, FIANCE, यानी कि मेल मंगेतर, और फीमेल मंगेतर है लड़की, तो उसको भी हम बोलते हैं फियांसे, लेकिन स्पेलिंग लास्ट में डबल ई होता है। इज दैट क्लियर? लेकिन दोनों को एक तरीके से प्रोनाउंस किया जाएगा। से यस और नो? क्लियर है? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट है फॉक्स। फॉक्स मतलब लोमड़, और विक्सन का मतलब होता है लोमड़ी। और आपने बचपन से सुना होगा फॉक्स का मतलब लोमड़ी, फॉक्स का मतलब लोमड़ी, लेकिन फॉक्स का मतलब लोमड़ी नहीं होता है। फॉक्स विक्सन का मतलब लोमड़ी होता है, यानी फेमिनिन जेंडर है लोमड़ी। और लोमड़ जो है ना, यानी कि मेल, उसको हम फॉक्स बोलते हैं। क्लियर है? तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा, बहुत सारी चीजें गलत पढ़ाई गई हैं आप लोगों को। सो लेट्स गो अहेड। अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है हमारा फ्रायर या मंक। मंक का मतलब होता है भिक्षु या तपस्वी या सन्यासी, यानी मेल, मेल मेल मंक या फ्रायर भी बोलते हैं। और फीमेल मंक है तो, यानी फीमेल नन है तो उसको हम बोलते हैं सन्यासिनी या साध्वी है, उसके लिए हम नन वर्ड यूज करते हैं। नेक्स्ट है गैंडर। गैंडर मतलब हंस, और हंसनी को हम क्या बोलते हैं? गूज। ठीक। जेंटलमैन यानी कि सभ्य पुरुष, और कोई सभ्य औरत है तो उसको हम बोलेंगे जेंटल वुमन। ग्रैंडफादर दादाजी या नाना जी, ग्रैंडमदर दादी जी या नानी जी, ग्रैंडसन पोता पौत्र या दोता, और उसका जो फेमिनिन जेंडर होगा ग्रैंड डॉटर, यानी पोती पौत्री या दोत्री। हार्ट या स्टैग, इन दोनों का मतलब होता है बारहसिंगा, जिसके 12 सिंग होते हैं, आपको पता होगा। हार्ट और स्टैग भी बोलते हैं, और 12 सिंगनी जो होती है उसको हम बोलते हैं हिंड। ठीक, ध्यान रहे। ही, बॉय, गर्ल, शी। ही तो मेल के लिए प्रोनाउन यूज होता है, फीमेल के लिए प्रोनाउन शी यूज होता है। इन दोनों का मतलब होता है वह या वो, और बॉय लड़का, गर्ल लड़की। ठीक है, ये तो आपको पता ही है। अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है हमारा हीरो, मैस्कुलिन जेंडर यानी नायक, और हीरोइन यानी नायिका, फेमिनिन जेंडर। हिम मैस्कुलिन जेंडर के लिए इस्तेमाल होता है, ये एक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है जो मैस्कुलिन जेंडर के लिए यूज होता है। इसका मतलब होता है उसका या उसकी या उसके। लेकिन अगर फेमिनिन जेंडर के लिए यूज करना है ये, यानी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, तो हर वर्ड यूज करें। इसका मतलब भी उसका, उसकी, उसके होता है। ठीक है। नेक्स्ट है हॉर्स घोड़ा, मेयर घोड़ी, हाउंड शिकारी कुत्ता, और शिकारी कुतिया को क्या बोलेंगे? ब्रैच। अब देखिए नॉर्मल कुत्ता जो होता है उसको डॉग बोलते हैं, कुतिया को हम बोलते हैं बिच। लेकिन अगर कोई शिकारी कुत्ता है, जंगली कुत्ता है, तो उसको आप बोलो, उसको डॉग नहीं बोलोगे, उसके लिए वर्ड, पर्टिकुलर वर्ड है हाउंड। और शिकारी कुतिया है तो उसको, उसके लिए वर्ड है ब्रैच। याद रहे, हस्बैंड पति या शौहर, वाइफ पत्नी। किंग मैस्कुलिन जेंडर यानी राजा, क्वीन फेमिनिन जेंडर यानी रानी। लैड का मतलब होता है किशोर, लड़का। ठीक है, और लैस का मतलब होता है किशोरी यानी लड़की। ठीक है, इज दैट क्लियर? से ये सुनो, सब याद करना है आपको, बिल्कुल। हाँ, अब देखिए ये हमने किया था लैंडलॉर्ड यानी मालिक, और लैंडलेडी यानी मालकिन। मेल पुरुष, फीमेल महिला,
ये फेमिनिन जेंडर है. मैन पुरुष या आदमी मैस्कुलिन जेंडर. वुमन महिला या औरत फेमिनिन जेंडर. मैशो मालिश वाला. मैस्चो मालिश वाली. ठीक है, जो मसाज करते हैं. मेल है तो हम उसको बोलेंगे मैस्यो, और फीमेल है मालिश वाली तो उसको बोलेंगे मैस्यूज. ठीक है, ये फ्रेंच वर्ड है इसलिए थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो सकती है. नेक्स्ट है मिल्कमैन यानी दूध वाला, और दूध वाली है तो मिल्क मेड. नेफ्यू यानी भतीजा या भांजा, और भतीजी और भांजी के लिए नीस. पीकॉक मोर. पी हैन मोरनी. पिग यानी सुअर मेल सुअर. सो यानी सुअरी. ठीक है, फीमेल यानी फेमिनिन जेंडर. नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है पुलिसमैन पुलिस वाला मेल पुलिस वाला, और पुलिस वुमन पुलिस वाली. प्रोफेसर प्रोसिक्यूटर. प्रोसिक्यूटर का मतलब होता है अभियोग पक्ष का वकील. ठीक है, इसको अभियोग पक्ष का वकील को बोलते हैं प्रोसिक्यूटर. लेकिन अगर वो फीमेल है, अभियोग पक्ष की वकालन है यानी कि फीमेल है, तो उसको हम प्रोसिक्यूटर नहीं यूज करते उसके लिए. फीमेल के लिए क्या यूज करते हैं? प्रोसिक्यूट्रेक्स. जैसे एडमिनिस्ट्रेटर और एडमिनिस्ट्रेट्रिक्स यूज किया था, बिल्कुल उसी तरीके से प्रोसिक्यूटर एंड प्रोसिक्यूट्रेक्स अभियोग पक्ष की महिला वकील है अगर तो. रैम यानी भेड़ा, और यू मतलब भेड़ी. यू प्रोनाउंस करते हैं इसको, देखें यू है ये वर्ड. यू 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 मत करना. शीप यानी भेड़ा या भेड़ या मेमना, और इसको भी यू यानी भेड़ी. सन बेटा, डॉटर बेटी. स्टैलिन का मतलब घोड़ा. घोड़े के लिए एक और वर्ड है स्टैलिन. हॉर्स भी बोलते हैं, स्टैलिन भी बोलते हैं. आपने ये नाम सुना होगा, बहुत रखते हैं ये वेस्टर्न वर्ल्ड में, घोड़ा. और उसका घोड़ी को बोलते हैं मेयर. ये तो आपको पता ही है. अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड. स्टेप फादर यानी सौतेला पिता. स्टेप मदर सौतेली माता, सौतेली माँ. स्टेप सन सौतेला बेटा. स्टेप डॉटर सौतेली बेटी. टेस्टेटर वसीयत करता, जो वसीयत करता है, टेस्टेटर. और वसीयत करती है यानी फीमेल है कोई तो टेस्टैट्रिक्स. ध्यान रखें, टेस्टेटर एंड टेस्टैट्रिक्स. अंकल अंकल आंट फेमिनिन जेंडर. वॉइस रॉय मैस्कुलिन जेंडर. वॉइस रेन महिला यानी प्रजा प्रतिनिधि, फीमेल है तो मैस्कुलिन फेमिनिन जेंडर. वॉशरमैन यानी धोबी. वॉशर वुमन यानी धोबन. विडोवर यानी विधुर जिसकी वाइफ मर जाती है. विडो यानी विधवा जिसका हस्बैंड मर जाता है. विजर्ड विजर्ड यानी ओझा जादूगर. विच यानी जादूगरनी. फेमिनिन जेंडर है ये इसका. ठीक है, अब ये जो है ना कुछ ये आपके होमवर्क है, या आप अच्छा होमवर्क नहीं, मैं आपसे पूछ ही लेता हूँ ये एक एक करके. आप मुझे ये बताएं, ये जो वर्ड है डॉटर नीरज, ये मैस्कुलिन है फेमिनिन है कॉमन है या न्यूटर है, क्या है? सर फेमिनिन है. फेमिनिन. फेमिनिन है. गुड. ए मैं जिससे पूछूंगा वो बताएंगे. भानु हस्बैंड मैस्कुलिन है फेमिनिन है कॉमन है या जेंडर है? न्यूटर. मैस्कुलिन. आफरीन ट्री मैस्कुलिन है फेमिनिन है कॉमन है या न्यूटर है? हेलो आफरीन, आर यू देयर? इतना सोच में क्यों पड़ जाती है आफरीन? आपको आवाज आ रही है? बोलो तो. अरे यार. हुदा आप बताइए, मैस्कुलिन फेमिनिन कॉमन या न्यूटर? सर न्यूटर. न्यूटर कैसे हो सकता है? न्यूटर. ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है. न्यूटर. चाइल्ड. गजाला आर यू देयर? आप हैं? Yes, sir. जी गजाला ये बताएं, चाइल्ड कौन सा जेंडर है? मैस्कुलिन है फेमिनिन है कॉमन है या न्यूटर है? Common. गुड, वेरी नाइस. स्टूडेंट. जी फबीहा इकरा हैं क्या? Yes, sir. जी इकरा आप ये बताएं, स्टूडेंट जो है ये मैस्कुलिन जेंडर है, फेमिनिन है या कॉमन है या न्यूटर है? Sir, common gender. वेरी नाइस, परफेक्ट. फबिया है क्या? फबिया नहीं आई? नेक्स्ट. फबिया आर यू देयर और नॉट? इकरा फबिया है क्या? सर ज्वाइन किया था फबिया ने. अच्छा, फिर नेटवर्क इशू होगा उनका. चलें, टेबल. अब ये बताएं हुदा, टेबल कौन सा जेंडर है? मैस्कुलिन फेमिनिन कॉमन और न्यूटर? सर न्यूटर. परफेक्ट. नीरज एक्ट्रेस मैस्कुलिन फेमिनिन कॉमन और न्यूटर?
सर ये फेमिनिन। वेरी नाइस। टाइगर, गजाला, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूटर? masculine, और फेमिनिन क्या होता है इसका? गजाला? tigress, वेरी नाइस। फ्रेंड, इकरा, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूटर? सर कॉमन। वेरी नाइस, क्योंकि फ्रेंड तो फीमेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकता है, तो इट इज कॉमन। कजन, कजन, और कौन रह गया? भानु, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूटर? कॉमन, क्योंकि कजन तो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है, इसीलिए कॉमन जेंडर में आएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा मुझे आप लोग, मैं चाहता हूँ इसको आप थोड़ा सा करके लाए, होमवर्क तो ज्यादा बेटर है। और ये देखें, चले ये बताएं, जेंटलमैन, मैं एक एक करके पूछूंगा। जेंटलमैन, ये बेसिकली मैस्कुलिन है और ये फेमिनिन है, तो इसको मैच करना है, आई गेस मैच करना है कि हस्बैंड का क्या होगा, इसको मैच करना है। तो जेंटलमैन का क्या होगा फेमिनिन जेंडर, जरा बताएं आप खुदा। सर जेंटल वुमेन। हाँ, तो यहाँ पे आप ये कर सकते हो, जेंटल वुमन। यहाँ पे है क्या? जेंटल वुमन है नहीं क्या? हीरो, हीरो का क्या होगा गजाला? एक्सक्यूज मी सर, heroine, हाँ, हीरोइन। जी जी हुदा बोलिए। देयर इज नॉट अ जेंटल वुमेन। Yeah, there is no gentlewoman, so you can just say woman, gentlewoman. That word is there. Man, woman, gentlewoman है नहीं यहाँ पे in fact. और डचेस भी बोल सकते हैं आई थिंक। चलिए नेफ्यू, नेफ्यू का बताएं भानु, फेमिनिन जेंडर? जी जी, वेरी नाइस। कॉक का बताएं इकरा? इकरा? सर हैन। हैन नहीं बोलना है, हैन, हैन नहीं बोलना, हैन शॉर्ट रखना है ये साउंड, हैन, ठीक है? अच्छे से प्रोनाउंस करेंगे। आफरीन है क्या? आफरीन आवाज आ रही है आपको? yes sir, yes sir, जी। डॉग का बता दें जल्दी से। bitch, बिच। टाइगर का बता दें इकरा, आप ही बता, आफरीन आप ही बताएं जल्दी, आपको आवाज दे रहा था मैं। टाइग्रेस। हाँ, वो आप शायद कहीं चली गई थी या पता नहीं क्या, माइक ऑफ था। ड्यूक, ड्यूक का बताएं भानु? I think that's डचेस, यस यस, डचेस, वेरी नाइस। और बाकी बहुत इजी है। अब ये बता दें बुल, हुदा, बुल का फेमिनिन जेंडर? हुदा यस सर। ये बुल का फेमिनिन जेंडर? काउ। काउ, वेरी नाइस। स्टैग, स्टैग का फेमिनिन जेंडर? बारह सिंघा, और बारह सिंगनी को क्या बोलते हैं? सर कैन नीरज, नीरज आप बताएं। सर विक्सन। विक्सन तो वो लोमड़ी होती है, विक्सन थोड़ी है। गूस, अभी मैंने बताया था, एक बार देख भी सकते हैं आप रिवाइज करके। डॉग तो हो ही गया, इजी है। ड्रेक, गजाला, ड्रेक का फेमिनिन जेंडर क्या होता है? duck, डक, परफेक्ट, वेरी नाइस। ड्रेक का मतलब बत्तख और डक का मतलब बत्तखी, यानी फेमिनिन। फॉक्स, फॉक्स का क्या होता है इकरा? सर काउ। अरे नहीं भाई, फॉक्स, फॉक्स मतलब, सर एक सेकंड आप सोच के तो बोले, फेमिनिन जेंडर बताना है। फॉक्स, फॉक्स मतलब लोमड़, तो उसका लोमड़ी को क्या बोलता है? मैं भी डॉग। बताया। नो नो नो, विक्सन, याद रखिए, लोमड़ी को विक्सन बोलते हैं। गैंडर, गैंडर का ऑपोजिट क्या होता है, यानी कि फेमिनिन जेंडर? फबिया तो है नहीं, भानु, गैंडर का बताइए फेमिनिन जेंडर? गैंडर, जेंडर नहीं, गैंडर। जी, दो। चले ये देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। आफरीन, लायन का बताएं? lion का सर leopard,
क्या हो गया आपको? लायन मतलब शेर, उसका देखें तो सही, ऑप्शन में तो देख। Sorry, sorry. Lioness. Sorry. हाँ हाँ, लॉयनेस थोड़ा देख लिया करें। और नेक्स्ट वर्ड है लैपर्ड। Leopard नहीं, sir. Yes. अच्छा, इसको प्रोनाउंस लियोपार्ड नहीं करना है, सब लोग सुने, लियोपार्ड बिल्कुल नहीं करना है, इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है लैपर्ड, लैपर्ड। और इसका Leopard. फेमिनिन जेंडर गजाला बताएं जी। इसका गजाला, लैपर्ड का फेमिनिन जेंडर leopardess. लैपर्डनेस, लैपर्डिस, यस द फर्स्ट वन, लैपर्डिस। प्रोनाउंस अच्छे से करेंगे, लियोपार्ड ना करें, लैपर्ड। नेक्स्ट है शीप, शीप का फेमिनिन जेंडर हुदा, यस सर। बताएं शीप का फेमिनिन जेंडर, मतलब इसका ऑपोजिट मैस्कुलिन। सर बिच। नो, बिच तो डॉग का होता है यार, क्या हो गया होता। रैम, याद रखें। पीकॉक का फेमिनिन जेंडर आफरीन, जल्दी से बता दें। Peahen. गुड, वेरी नाइस। तो ये बहुत इजी है। और ये 20 जो है ना आपके, ये 20 एमसीक्यूज हैं, होमवर्क है आपका। और ये मुझे इसका सही, यानी 4 ऑप्शन एमसीक्यूज हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैस्कुलिन जेंडर, और ये 4 ऑप्शन है ए बी सी डी। इसमें से जो सही ऑप्शन है वो मुझे आपको भेजना है व्हाट्सएप पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 लिख के, और जो सही आंसर है ए बी सी डी में से कोई भी, वो लिख के मुझे सेंड करना है। 20 क्वेश्चंस हैं ये। तो पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैस्कुलिन जेंडर, एक्ट्रेस, लायन, मदर, क्वीन, इनमें से मैस्कुलिन जेंडर चूज करना है। उसी तरीके से एक सेकंड क्वेश्चन है, ये आप, मैं बताऊंगा नहीं, ये होमवर्क है आपका, नेक्स्ट क्लास में इस पे बात होगी। विच वर्ड इज ऑफ फेमिनिन जेंडर, इन चारों ऑप्शन में से फेमिनिन जेंडर कौन सा है। तो आप देखा करें उसको निगेट करके कि हीरो नहीं हो सकता, बुल भी नहीं है, ब्रदर भी नहीं है, तो एक ही बचता है, ये है फेमिनिन जेंडर, टाइग्रेस। तो ये एग्जांपल दे रहा हूं, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट है थर्ड, आइडेंटिफाई द कॉमन जेंडर नाउन फ्रॉम द लिस्ट बेलो। इनमें से कॉमन जेंडर कौन सा है, डॉक्टर, हॉर्स, फादर या आंट। आपको जवाब पता चल जाएगा, भेजना है मुझे सही जवाब। What is the neutral gender among the following, मतलब नीचे जो है उनमें न्यूट्रल जेंडर कौन सा है, बॉय, गर्ल, टेबल या क्वीन। आपको जवाब पता चल चुका है, तो आप मुझे ये भेजेंगे। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फेमिनिन फॉर्म ऑफ प्रिंस, प्रिंसेस, प्रिंसेस, क्वीन, लेडी। इनमें से ये आपका सारा होमवर्क है, 20 है, तो आप लोग करेंगे और आप मुझे भेजेंगे इसको सॉल्व करके, सही है सुनो। Yes, sir. और आप sir. लोगों में से किस किस ने, हमने जो टंग ट्विस्टर्स किया था लास्ट लेक्चर में, उसकी प्रैक्टिस की थी, जरा सच सच बताएं, किस किस ने उसकी प्रैक्टिस की है। हमने जो लास्ट लेक्चर में टंग ट्विस्टर्स किया था, याद है, जब भूल गए, Yes, अरे sir. बोलो। याद है. तो किस किस ने उसकी प्रैक्टिस की है, टंग ट्विस्टर्स की, बताइए, क्योंकि मैं पूछने वाला हूं अभी, जल्दी से। अरे प्रैक्टिस किस किसने की, नहीं की क्या, बोल दो नहीं की, अगर नहीं की तो। नहीं की है, चलो मैं, और हुदा आप तो थी नहीं शायद, है ना, यू वर नॉट देयर इन द लास्ट लेक्चर। हुदा, यस सर। ओके, तो लास्ट लेक्चर में हमने कुछ टंग ट्विस्टर्स की प्रैक्टिस की थी, वो थोड़ा सा हम कर लेते हैं, मैं आपको आइडिया दे देता हूँ और आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे अकेले में। ठीक है, मतलब सभी लोग। तो आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर द स्क्रीन विद यू। कैन यू सी द स्क्रीन? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो ये ट्विस्टर्स की हमने प्रैक्टिस की थी ताकि आपकी फ्लुएंसी बढ़े और प्रोनाउंसिएशन अच्छी हो। ठीक है, तो ये टंग ट्विस्टर्स, पहला टंग ट्विस्टर्स था, पहला तो इससे भी पहला ये था, सुपरकालीफ्रैजिलिस्टिक एक्सपियालिडोशियस। ये था पहला, सुपरकालीफ्रैजिलिस्टिक एक्सपियालिडोशियस। और ये कब बोलते हैं हम, जब हम बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज देखते हैं और हमारे पास वर्ड्स नहीं होते उसको तारीफ करने के लिए, तो एग्जैक्टली ये वर्ड बोलते हैं, सुपरकालीफ्रैजिलिस्टिक एक्सपियालिडोशियस। आप इसको ब्रेक कर करके
प्रैक्टिस कर सकते हैं. सुपरकालीफ्रैजिलिस्टिक सुपरकालीफ्रैजिलिस्टिक बार बार बोलना है, एक सांस में 2-3 बार, तो क्लियर हो जाएगा. फिर ये था सेकंड वाला, शी सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर. शी सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर. इससे आपकी जबान साफ होगी और जबान टूटेगी. ठीक है, क्लैरिटी आएगी. शी सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर. शी सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर. इसके बाद ये था आइसक्रीम यू स्क्रीम वी ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम. आइसक्रीम यू स्क्रीम वी ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम. आइसक्रीम यू स्क्रीम वी ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम. उसके बाद ये था आई सॉ सूजी सिटिंग इन अ शू शाइन शॉप. I saw Susie sitting in a shoe shine shop. I saw Susie sitting in a shoe shine shop. इसको बार बार बोलना है, एक सांस में 3 बार बोलना है. उसके बाद ये था if a dog choose shoes, whose shoes does he choose? If a dog choose shoes, whose shoes does he choose? इसको ऐसे ही बोलना है बिना रुके और प्रैक्टिस करने के बाद. ये मैं बता चुका हूँ. If a dog choose shoes, whose shoes does he choose? Peter Piper picked a pack of pickled papers. Peter Piper picked a pack of pickled papers. इसको बोल बोल के प्रैक्टिस करना है बिना देखे. रेड लॉरी येलो लॉरी, रेड लॉरी येलो लॉरी, रेड लॉरी येलो लॉरी, रेड लॉरी येलो लॉरी. ये भी हमने किया था. उसके बाद हमने ये किया था प्रॉपर कॉपर कॉफी पॉट. अ प्रॉपर कॉपर कॉफी पॉट. अ प्रॉपर कॉपर कॉफी पॉट. अ प्रॉपर कॉपर कॉफी पॉट. उसके बाद हमने ये किया था हाउ कैन अ क्लैम क्रैम इन अ क्लीन क्लीन कैन. हाउ कैन अ क्लैम क्रैम इन अ क्लीन क्लीन कैन. इसको जितनी प्रैक्टिस करोगे जबान उतनी आपकी टूटेगी और क्लियर होगी. तो एक बार कोई चाहेगा प्रैक्टिस करना मेरे साथ? भानु, ये वर्ड बोल सकते हो? हुदा, कैन यू? या देखो हुदा से बुलवाते हैं, हुदा थी नहीं. देखो ये वर्ड है हुदा, आपके सामने इतना बड़ा सा है ना, दिखाई दे रहा है? So, तो ये एक ऐसा वर्ड है कि जब आप whenever you see something very peculiar या extraordinary और आप बहुत खुश हैं आप और आप उसको beautiful, fantabulous और आपके पास शब्द ही नहीं है उसकी तारीफ करने के लिए, तो उस वक्त आप ये वर्ड यूज कर सकते हो. लेकिन बहुत ही क्विकली करना है यूज. यानी ये इतना बड़ा जो वर्ड है इसको आप ब्रेक करेंगे. सुपर काली पहली बार में, फ्रैजिलिस्टिक, एक्सपियाली, डोशियस. तो आप इसकी प्रैक्टिस कर. जी जी. माइक ऑफ कर लीजिए. Supercalifragilistic expialidocious. So can you speak? Huda, say it. yes sir. Please speak it out. Supercalifrag. पहले एक एक करके आप पहले समझ लीजिए. पहले just repeat after me. Supercali. Supercali. अब ये बोलना है fragilistic, Fragilistic. expiali, Expiali. docious. 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 अब इसको आराम आराम से बोलेंगे. सुपरकाली फ्रैजिलिस्टिक एक्सपियाली डोशियस. सुपरकाली फ्रैजिलिस्टिक एक्सपियाली डोशियस. अब इसकी स्पीड बढ़ाते रहेंगे धीरे धीरे. सुपरकाली फ्रैजिलिस्टिक एक्सपियाली डोशियस. सुपरकाली फ्रैजिलिस्टिक एक्सपियाली डोशियस. सुपरकाली फ्रैजिलिस्टिक एक्सपियाली डोशियस. इसकी स्पीड और बढ़ा देंगे. सुपरकाली फ्रैजिलिस्टिक एक्सपियाली डोशियस. सुपरकाली फ्रैजिलिस्टिक एक्सपियाली डोशियस. समझ आ रहा है हुदा? ऐसे करना है. So can you do it? Give one more try. Yes sir. Supercalifragilisticexpialidocious. हाँ. Supercalifragilisticexpialidocious. Fragilistic. वर्ड को अच्छे से प्रोनाउंस करिए. फ्रैजिलिस्टिक. फ्रैजिलिस्टिक. Go ahead. Supercalifragilisticexpialidocious. Supercalifragil. पहले धीरे धीरे बोलिए ताकि अटके ना. यही दूर करना है, अटकना ही तो दूर करना है. इसी के लिए प्रैक्टिस है. Supercalifragilisticexpialidocious. 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 अब इसकी स्पीड बढ़ाएं और ज्यादा. Okay, sir. Supercalifragilisticexpialidocious. 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 Very nice, very nice. Supercalifragilisticexpialidocious. That's it. Thank you. Ghazala, are you there? आपको आवाज आ रही है? You wanna try? आप ट्राई कर सकती हैं बिल्कुल इसी तरीके से. Yes, sir. जी एक बार ट्राई करिए. Supercalifragilisticexpialidocious. जी. Supercalifragilisticexpialidocious. इसको एक बार में 3 बार, एक सांस में 3 बार बोलना है.
Supercalifragilisticexpialidocious. 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 अच्छा, इस वर्ड को अच्छे से प्रोनाउंस करें। ये वर्ड है डॉशस। डॉशस यानी कि डॉशस। डॉशियस लोग जो प्रोनाउंस करते हैं गलत करते हैं। इसको ऐसे करना है, हिंदी में लिख देता हूं ताकि आप समझ जाए। डॉशस, डॉ सश, आखिर में बड़ा शा है। डॉ सश, डॉशस, डॉशस यानी कि सॉरी ये हिंदी में मैंने थोड़ा सा वो लिख दिया, बड़ा शाह। एक सेकेंड, इसको आप कैसे पढ़ेंगे हिंदी में जो लिखा है आपके सामने? थोड़ा एक बार पढ़ के बताएं। Docious. एग्जैक्टली वही इसका राइट प्रोनाउंसिएशन है। आप दोबारा बोले, एक सांस में 3 मरतबा। Supercalifragilisticexpialidocious. 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 अब इसकी स्पीड बढ़ाएं। सुपरकालीफ्रैजिलिस्टिकएक्सपियालिडोशियस, सुपरकालीफ्रैजिलिस्टिकएक्सपियालिडोशियस, स्पीड बढ़ाएं। Supercalifragilisticexpialidocious. 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 well done, very nice, very nice. आफरीन, एक बार आप ट्राई करें, बोलिए सुपरकाली। धीरे धीरे, जो इसका तरीका है, आपको मेथड फॉलो करना है। आफरीन, आर यू देयर? कैन यू हियर मी? Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो पहले आप बोलिए सुपरकाली आराम से, फिर फ्रैजिलिस्टिक आराम से, एक्सपियाली आराम से, डॉशस आराम से। मतलब आप एक साथ नहीं बोल सकते, इतना बड़ा वर्ड है। देखिए कितने लेटर्स हैं इसमें, 35-36 है आई थिंक, एक वर्ड है। तो इसको आपने धीरे धीरे, सुपरकाली फ्रैजिलिस्टिक एक्सपियाली डॉशस, सुपरकाली फ्रैजिलिस्टिक एक्सपियाली डॉशस, पहले समझना है, फिर स्पीड धीरे धीरे बढ़ानी है। सुपरकालीफ्रैजिलिस्टिक एक्सपियालिडोशियस, सुपरकालीफ्रैजिलिस्टिक एक्सपियालिडोशियस, फिर और स्पीड बढ़ा देनी है, सुपरकालीफ्रैजिलिस्टिक एक्सपियालिडोशिस। ऐसे करके करें प्लीज, गो अहेड। Supercalifragilisticexpialidocious. 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 That's all. बस समझ गया मैं, हो गया। पता है क्या होता है, जो हो जाता है ना तो मुझे पता चल जाता है, कर लेगा ये इंसान। तो जितनी भी प्रैक्टिस करनी है आपको करना है। नीरज, आप एक बार ट्राई करिए इसी तरीके से। Supercalifragilisticexpialidocious. Supercalifragilisticexpialidocious. देखिए डोशियस मत बोलिए, डोशियस नहीं बोलना है, अभी बताया था ना, डोशस बोलना है। डोशस, डोशियस नहीं, गलत है वो, डोशस। Docious. दोबारा बोले। Supercalifragilisticexpialidocious. हाँ ये, Supercalifragilisticexpialidocious. हाँ थोड़ा फास्ट। Supercalifragilisticexpialidocious. 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 वेरी नाइस। देखो इसकी प्रैक्टिस करने से क्या होगा, आप जो अटक अटक के बोलते हो ना कई बार, ये सब खत्म हो जाएगा, बिल्कुल जबान क्लियर हो जाएगी, साफ हो जाएगी। तो इससे ये होता है फायदा। ठीक है, इकरा एक बार आप ट्राई करें जल्दी से। Supercalifragilisticexpialidocious. Supercalifragilisticexpialidocious. एक सांस में 3 मरतबा बोलना है। इकरा एक सांस में, यू हैव टू से 3 टाइम्स इन वन ब्रेथ। Okay, sir. जी, हो जाए शुरू, बोलिए। Supercalifragilisticexpialidocious. कोई नहीं, बोलो इकरा, चुप क्यों हो गई? अब आ रही है। Hello. आ रही थी। जी अब आ रही है। Okay, sir. Supercalifragilisticexpialidocious. 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 नाइस, वेरी नाइस। जी आ रही है। तो इसी तरीके से ये सारा करना है। एक बार जल्दी से ये कर देंगे मेरे साथ। अपने माइक ऑफ करिए एंड यू हैव टू रिपीट आफ्टर मी। सिर्फ आपको रिपीट करना है, सारे माइक ऑफ होने चाहिए। She sells seashells by the seashore. पहले आराम से। She sells seashells by the seashore. She sells seashells by the seashore. आप मेरे साथ दोहराइए, रिपीट करिए। She sells seashells by the seashore, और थोड़ा लाउड और क्लियर, क्योंकि माइक ऑफ है तो कोई दिक्कत नहीं है। She sells seashells by the seashore. अब इसकी स्पीड बढ़ाते चले जाएंगे। She sells seashells by the seashore. She sells seashells by the seashore. She sells seashells by the seashore. Are you practicing? Say yes or no.
Yes, Yes, sir. sir. ओके अब अगला बहुत इजी है और बहुत इंटरेस्टिंग है, माइक ऑफ होना चाहिए। आइसक्रीम, पहले आराम से, आइसक्रीम, यू स्क्रीम, वी ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम। आपको मुझे पकड़ना है मेरा साउंड कि मैं कैसे बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, ठीक है? वर्ड पे मत जाइए। आइसक्रीम, यू स्क्रीम, वी ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम। आइसक्रीम, यू स्क्रीम, वी ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम। फिर इसको फास्ट करेंगे धीरे धीरे। Ice cream, you scream, you all scream for ice cream. Ice cream, you scream, you all scream for ice cream. Ice cream, you scream, you all scream for ice cream. Go ahead. You can speak as quickly as you can. Ice cream, you scream, you all scream for ice cream. Ice cream, you scream, you all scream for ice cream. जल्दी पता ही ना चले क्या बोल रहे हैं, लेकिन मजा आएगा, वो समझ आ रहा होता है। तो ये प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद है I saw Susie, पहले सुन लें। I saw Susie sitting in a shoe shine shop. I saw Susie, पहला स्टेप, sitting in a दूसरा स्टेप, shoe shine shop तीसरा स्टेप। I saw Susie sitting in a shoe shine shop. I saw Susie sitting in a shoe shine shop. अब आप इसको फास्ट कर दें। I saw Susie sitting in a shoe shine shop. I saw Susie sitting in a shoe shine shop. Practice. Repeat after me. I saw Susie sitting in a shoe shine shop. Are you practicing? I saw Susie sitting in a shoe shine shop. Yes, sir. Good. Very nice. इसको एंजॉय करते हुए करें, मजे करते हुए। नेक्स्ट है इफ ए डॉग चूज शूज। इस पूरे को एक बार में बोलना है। फर्स्ट स्टेप, इफ ए डॉग चूज शूज, इसको रीड नहीं करना है। इफ अ डॉग चूज शूज ऐसे नहीं करना है, साउंड को साउंड से खेलना है। इफ ए डॉग चूज शूज, हुज शूज डज ही चूज? इफ ए डॉग चूज शूज, हुज शूज डज ही चूज? इसको बार बार फास्ट बोलेंगे टेक्निक से। If a dog choose shoes, whose shoes does he choose? If a dog choose shoes, whose shoes does he choose? If a dog choose shoes, whose shoes does he choose? आप अटपटाएंगे नहीं, कहीं रुकेंगे नहीं, जबान नहीं लड़खड़ाएगी आपकी। नेक्स्ट है हमारा पीटर पाइपर। स्टेप समझ लें। पीटर पाइपर picked a, second step, pack of pickled paper, third step. Peter Piper picked a pack of pickled papers. 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 Step follow करेंगे. Just repeat after me one more time. Peter Piper picked a pack of pickled papers. Peter Piper picked a pack of pickled papers. Peter Piper picked a pack of pickled papers. Are you practicing? इसको करेंगे ना तो आपको इसको बहुत फायदे आएंगे, आपको पता नहीं है। ठीक है? Are you practicing? Say yes or no. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट करें, माइक ऑफ करें सब। रेड लॉरी, मुझे सुनेंगे, वर्ड को रीड नहीं करना है, मेरे साउंड को समझना है मैं क्या कर रहा हूं, उसी को ही फॉलो करना है। रेड लॉरी, येलो लॉरी, रेड लॉरी, येलो लॉरी, रेड लॉरी, येलो लॉरी। देखिए मैं एक बार में बोल रहा हूं, ब्रेक नहीं दे रहा। रेड लॉरी, मिला रहा हूं इन दोनों को, साउंड को। रेड लॉरी, येलो लॉरी, रेड लॉरी, येलो लॉरी। अब इसको बार बार बोलना है। रेड लॉरी, येलो लॉरी, रेड लॉरी, येलो लॉरी, रेड लॉरी, येलो लॉरी, रेड लॉरी, येलो लॉरी, रेड लॉरी, येलो लॉरी। बार बार जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपकी जबान से पता चल जाएगा कि वो टूट रही है और सही हो रहा है। नेक्स्ट था ये अ प्रॉपर कॉपर। इसको एक स्टेप में बोलना है, अ प्रॉपर कॉपर। फिर दूसरे स्टेप पे ये कॉफी पॉट। अ प्रॉपर कॉपर, यहां तक रुकना है। अ प्रॉपर कॉपर, पहले प्रैक्टिस करने के लिए अ प्रॉपर कॉपर एक बार में बोलना है, फिर दूसरी बार में बोलना है कॉफी पॉट। कॉफी को अलग और पॉट को अलग करके नहीं बोलना है, एक साथ बोलना है, कॉफी पॉट। अ प्रॉपर कॉपर, कॉफी पॉट, अ प्रॉपर कॉपर, कॉफी पॉट। अब आप फास्ट कर सकते हैं। अ प्रॉपर कॉपर, कॉफी पॉट, अ प्रॉपर कॉपर, कॉफी पॉट, अ प्रॉपर कॉपर, कॉफी पॉट। आर यू प्रैक्टिसिंग? से यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. गुड। नेक्स्ट ये लास्ट क्या, हाउ कैन अ क्लैम, ये फर्स्ट स्टेप है। हाउ कैन अ क्लैम, एक बार में भी रीड नहीं करना है वर्ड को, साउंड को समझिए। हाउ कैन अ क्लैम क्रैम इन अ क्लीन क्रीम कैन? हाउ कैन अ क्लैम क्रैम इन अ क्लीन क्रीम कैन? हाउ कैन अ क्लैम क्रैम इन अ क्लीन क्रीम कैन? ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है। और जितना पहले स्लो से शुरू करेंगे और फिर उसको फास्ट करते चले जाएंगे। जितना इसको प्रैक्टिस करेंगे अपने आप फास्ट होता चले जाएगा और साथ ही साथ आपकी जबान साफ होती चली जाएगी। ये लड़खड़ाना, हटकेटाना, ये सब खत्म हो जाएगा। और जी जी बोलिए। क्राम और क्रीम। सॉरी, पार्डन? इन टर्न इन Cram, cram. last क्रैम, क्रैम। ओके सर। जी जी जी।
चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे। और आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे जो बताया है, और देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑन थर्सडे एंड आई विल सेंड यू दिस पीडीएफ। और पीडीएफ को आप रिवाइज करेंगे 2-3 मरतबा, 10-10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, आराम से हो जाएगा। फिर उसके बाद जो मैंने आपको होमवर्क दिया है जो जेंडर वाला, वो मुझे आप करके भेजेंगे, ठीक है? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड आई विल सी यू ऑन थर्सडे। थैंक यू। गुड नाइट टू एवरीवन। Thank you, sir. Good night. Welcome. You're welcome. Good night. Good night. Good night, sir. Good night. Good night.